छह छह महीने तक किसी को तनख्वाह नहीं दोगे तो क्यों नहीं सुनाएंगे? ठीक है, शाम को जाते वक्त सभी अपनी अपनी तनख्वाह राजकोष से लेकर जाना। अरे राजकुमार सूरमा, राजकोष में कुछ भी नहीं बचा, वहाँ खाली चूहे गुलाटियां मार रहे हैं। क्या कुछ भी नहीं बचा? राजकोष खाली हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? अब धतूरे के पेड़, इसमें तुम्हारे बापू महाराज पद्दू का हाथ है, पूरा खजाना खाली कर दिया। अरे युवराज, एक कतई जहर, कातिल, मक्खन जैसी कमर वाली लौंडिया, नाम था जिसका जूली, खिला गई सबको मूली। मूली खिला गई? वो कैसे? एक दिन राज दरबार में आकर ऐसे ठुमके मारे, ऐसे ठुमके मारे, महाराज तो बिना पलके झपकाए ठुमके देखते रहे। उसके बाद महाराज के हाथ में जो भी आया, हीरे जवाहरात नगद असरफियां, सब कुछ जूली के ऊपर लौटा दिया और राजकोष खाली कर दिया। अरे सूरमा, अब तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? अब बुढ़ापे की खांसी, पूरा का पूरा राजकोष खाली हो गया और हम एक भी ठुमका नहीं देख पाए उस लोंडिया का। लौंडा, लौंडिया नहीं, लौंडा। जूली लड़की नहीं, लड़का थी, लड़का। बड़े बड़े संतरे लगाकर आई और सब कुछ लूट कर ले गई। अबे गमछे में लगे हुए पसीने, तुझे कैसे पता लड़की नहीं लड़का थी? अबे ढीले लंगोट, दो बड़े बड़े संतरे हमसे ही खरीदे थे और हमरे सामने ही लगाए थे। और ये बात तुम अब बता रहे हो? सिपाही! आज्ञा युवराज। इस बदबूदार संतरे वाले को लेकर जाओ और महल की सबसे ऊंची मंजिल से नीचे गिरा दो। हलप्पा! जब महाराज राजकोष उस लोंडे के ऊपर लुटा रहे थे तो तुमने महाराज को रोका क्यों नहीं? अरे युवराज, हलप्पा क्यों रोकेगा? हलप्पा ने तो खुद ने हिल हिल कर ठुमके लगाए जूली के साथ। सेनापति, सेना को तैयार किया जाए। अरे युवराज, पर जाना कहाँ है? जूली की मूली उखाड़ने। अबे कांटेदार झाड़ी, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। 2-4 सैनिक बचे हैं तुम्हारे पास, क्यों उन्हें यमराज के पास भेज रहे हो? ये जो खाली कुर्सियां दिखाई दे रही है ना, इन सब ने अपने अपने कूल्हे जूली के राजमहल में टिका रखे हैं। हलप्पा, हम सूरमा है, सूरमा, हम किसी से नहीं डरते। हे युवराज, आसन ग्रहण कीजिए, मत जाइए वहां पर। नहीं, हम अपना अधिकार छीन कर ही रहेंगे। युवराज सूरमा, ये जो प्रोटीन पाउडर खाकर डोले सोले बनाए हो ना, ससुरे तलवार और भाले मार मार कर सारी हवा निकाल देंगे। अबे सुरों के नाम पर बेसुरे गायक, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, वरना तुम्हारा ही तानपुरा तुम्हारी ही खोपड़ी पे मारेंगे। फिर ना तुम्हारा तानपुरा बजने लायक रहेगा, ना तुम्हारा सर। अबे महाराज पद्दू की बेकार अनपढ़ औलाद, इसे तानपुरा नहीं सितार कहते हैं, सितार। होशियार, खबरदार, चड्डीदार, मसालेदार, वीरों के वीर, महावीर, बालवीर, सूरवीर, महाभयंकर, महाविनाशक, सर्वशक्तिमान, ही मैन, शी मैन, जी मैन, आयरन मैन, इन सब से महान देसी मैन महाराज पद्म प्रताप सिंह पधार रहे हैं। इतना बड़ा चढ़ाकर बोलने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे कह देते, चड्डी बनियान पहनकर पद्दू आ रहा है। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है महाराज गए तो थे शिकार करने, मगर अपना ही शिकार करवा कर आ रहे हैं। महाराज, वैसे आप शिकार करने गए कहां पर थे? टॉयलेट। ये लो महाराज पद्दू, टॉयलेट में शेर लेकर जाने की किसने कही थी? करवा लिया ना अपना चीरहरण। अब आप पुराने कच्चे का ढीला इलास्टिक। जब हम टॉयलेट गए थे तो पीछे से हमारे वस्त्र और मुकुट कौन चुरा कर लाया?
जिसकी वजह से हमें राज दरबार में नंगा पुंगा होकर आना पड़ा। महाराज ये कोई पूछने की बात है? इतनी देर से जो सिंहासन पर बैठकर कुत्ते की तरह भौंक रहा है वही चुरा कर लाया होगा। युवराज सूरमा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे वस्त्र और मुकुट पहनकर सिंहासन पर बैठने की? अरे ओ बापू, तुझे नंगा पुंगा होकर आने की किसने कही थी? दूसरे वस्त्र पहनकर भी तो आ सकता था। अरे युवराज सूरमा, सब कुछ जूली के ऊपर लुटाने के बाद महाराज के पास बस यही वस्त्र बचे हैं। हल्लप्पा, युवराज सूरमा का चूरमा बना दो और हमें हमारे वस्त्र और मुकुट लाकर दो। सैनिकों, बना दो युवराज सूरमा का चूरमा। अब बोल मंद बुद्धि युवराज, करवा लिया ना अपना ही चीरहरण।